से पूछना चाहता हूं कि अगर मेहनत ही सक्सेस का फॉर्मूला है, हार्ड वर्क ही, जो गार्जियंस अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, जो ज्ञान देते हैं कि बेटा जीवन में मेहनत करो, खुश रहना है, तो मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मेहनत ही सक्सेस का फॉर्मूला है तो एक रिक्शा वाला गरीब क्यों है, एक किसान गरीब क्यों है, एक मजदूर गरीब क्यों है? क्योंकि अगर मेहनत सक्सेस का फॉर्मूला होता तो सबसे अमीर कौन होता है? एक रिक्शा वाला होता है, एक किसान होता, एक मजदूर होता। आपने देखा होगा कि 10 साल से एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, 10 साल पहले भी 1 किलो आटा पिन्नी में लेकर के जाता है, 20 रुपए की चाय की पत्ती, 20 रुपए की चीनी लेकर के अपने घर जा रहा होता है, शाम को एक पौवा लगा करके जाना होता है। आपने कभी ऐसा देखा कि 10 साल किसी ने रिक्शा चलाया और 10 साल के बाद वो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है? हेलो, तो हर काम की अपनी एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है। जैसा आप काम चुनेंगे वो काम अपनी उस क्षमता से ज्यादा पैसे देने वाला नहीं है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, आप महीने का लाख रुपए कमाना चाहते हैं और आपने काम चुन लिया मजदूरी वाला, तो 400, 500, 600, 700 रुपए कैसे आते हैं? वो काम 24 घंटे के अंदर उतना ही दे सकता है, वो 4000 डेली का कभी नहीं दे सकता। तो चीजों का चुनाव करना भी जीवन में बहुत जरूरी है। तो हार्ड वर्क यानी कामयाबी का, हार्ड वर्क से यानी कड़ी मेहनत से सक्सेस का दूर दूर तक कोई कनेक्शन, क्योंकि अगर होता तो किसान सबसे अमीर होता, मजदूर सबसे अमीर होता। देखिए मैं भी इसी श्रेणी में था। हेलो, इस पिक्चर को देखिए, देख पा रहे हैं? यस सर। किसका है? मुझे भी ताली होनी चाहिए इस इंसान के लिए यार, मेरे लिए तो इसके लिए। मेरे को भी शिक्षा मिली थी, ट्रेनिंग मिली थी बचपन से। जब मैंने होश संभालना शुरू किया, जब मेरे अंदर समझदारी आना शुरू हुई, तो मुझे भी सिखाया गया कि बेटा जीवन में तरक्की करनी है, खुश रहना है, तो क्या करो? बहुत मेहनत किया, बहुत हार्ड वर्क किया। सुबह 4 बजे उठना, मन करता था 8 बजे तक सोऊं, लेकिन मजबूरी है। क्यों? क्योंकि परिवार पीछे। अगर मैं लेट से जाऊंगा टारगेट पूरा नहीं होगा, बहुत सारी ट्रेनें निकल जाएंगी, मेरे को सवारी नहीं मिलेगा, कोई अनुभव नहीं था मेरे पास इसको चलाने का। तो मैं पहली बार इस ऑटो को लेकर के निकला, तजुर्बा नहीं था, लेकिन जिम्मेवारियां पीछे थी, मजबूरी में मेरे को ऑटो चलाना पड़ा और घंटों। हेलो, बोलते हैं ना कि जीवन में ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम बहुत आसान है। आपने बड़ी सारी चीजें सुनी होंगी, मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे कि ये बहुत ज्यादा कठिन है और ये बहुत ज्यादा आसान है। आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग डेली टकराते होंगे किसी रेड लाइट पे, जो हट्टा कट्टा जवान होते हैं और आपके सामने 10-5 रुपए के लिए हाथ फैला रहे होते हैं, ऐसे लोग। जब वो आपके सामने हाथ फैला रहे होते हैं तो आपका जवाब होता है कि भाई कोई मेहनत का काम कर रहे। हेलो, क्या बोलते हैं हमारा? अगर कोई मेहनत का काम कर ले, कोई सही काम चुन ले, कहां भिखारी की मतलब हाथ फैला रहा है? हमें लगता है ये काम बड़ा आसान है, ऐसे लोग। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, भीख मांगना या फिर उसको डेली को 1000-800 रुपए 2000 की छाप देता है, आसान है या नहीं है? आसान है या नहीं है? हम आप उसको क्या बोलते हैं? बेटा कुछ मेहनत करके कमा ले। ये भीख मांगना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं लग रही है, कोई बेचारा मेहनत करके कमा करके ला रहा है, तू उससे मांग के खा रहा है, तू भी उसकी तरह मेहनत कर। तो भीख मांगना आसान है या नहीं है? है या नहीं है? यस सर। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई काम आपको दिया जाए कि जाओ शाम तक 200 रुपए लेकर के आओ किसी रेड लाइट से, कितने लोग हैं जो तैयार हो जाएंगे वो 200 रुपए लाने के लिए? है कोई? नहीं?
लेकिन ज्ञान हम क्या देते हैं लोगों को? किसी भिखारी को क्या ज्ञान देते हैं? मेहनत करते हैं। हमें लगता है बहुत इजी है, इजी दुनिया में कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी। बड़े सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं बहुत मेहनत का काम है, बहुत लोगों को ट्राई करना होता है, इसमें लोग कामयाब नहीं होते हैं। जिगरा चाहिए होता है गरीबी को मिटाने के लिए, परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। मैं उन्हीं लोगों में से आता हूँ। देखो काम पे था तो 4 बजे जब मैं उठता था, 5-5 रुपए की सवारी के लिए मुझे घंटों खड़ा होना पड़ता था। बड़े सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, 2, 4, 6, 10, 20 लोगों को ट्राई करते हैं, फेल हो जाता है मामला, तो उनको लगता है मेरे बस की बात नहीं है। हर जगह औसत का नियम काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। मैं जब स्टेशन खड़ा हुआ और मेरे को 2 सवारी मिल गया, मैं बोला सर कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? 20 लोगों को मैंने पूछा कि कहाँ जाना, तो कोई 2 मिला कि भाई मेरे को सैटेलाइट जाना है। अब वो 2 मैंने पकड़ के बिठाया इसमें ऑटो में, और मैं तीसरी चौथी सवारी पकड़ने के लिए चला गया। तब तक पता चला वो दोनों भाग गए। हेलो, सबको जल्दी होता है। क्या होता है? खाली गाड़ी के अंदर सवारी बिठाना लोहे के चने चबाने के बराबर। जैसे कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का काम ऐसा है, किसी बर्तन में मेंढक को बिठाओ, एक को बिठाओगे तो दूसरा, ऐसे ही ऑटो में भी है। तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे 1, 2, 4 लोग काम दिखाएंगे और निगेटिव हो जाएगा, छोड़ देगा, रिजेक्शन आएगा। वहां भी गई है यार, अगर वहां भी हार मान जाओगे तो शाम को खाली लौट के आओगे। आसान नहीं है ऑटो चलाना। आप बैठते हैं किसी खाली ऑटो में, बिल्कुल खाली खड़ा हो किसी चौराहे पे बैठते हैं, किस तरह बैठना पसंद करते हैं? चलने वाला होगा। हेलो, पीछे तक आवाज आ रहा है? हम आप किस ऑटो के अंदर बैठना पसंद करते हैं? चलने वाला होता है। बहुत मुश्किल काम है वो भी, लेकिन मैं उसको कर रहा था। और डेली का टारगेट होता था कि मेरे को 1000 रुपए कमा करके घर में लेकर के आने। कई बार ऐसा हुआ पुलिस वालों ने डंडे मारे, कई बार ऐसा हुआ पैसेंजर से 5-5 रुपए के पीछे सब झगड़ा हो जाता। नहीं दूंगा पास, क्या कर लेगा, क्योंकि मैं ऑटो ड्राइवर हूं। क्या करोगे? लड़ तो नहीं जाओगे ना। और रोज उस रोड पे चलना है, किससे लड़ोगे? तो कहीं ऐसा भी होता था कि बगैर पैसे के भी व्यक्ति को छोड़ना होता था। ये लाइफ मेरी चल रही थी, किराए का मकान था। हाँ, उस पैसे को कमा करके मैं जरूर दुखी था। दुखी मतलब मेरी लाइफ जरूर चैलेंज पूर्ण में जीवन जी रहा था, लेकिन फैमिली के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। 1000 रुपए घर में आ रहे तो क्या दिक्कत हो सकती है? 200 रुपए की सब्जी, खाने पीने के मतलब फल फ्रूट भी मेरे को लेके आना, यानी बेहतर चल रहा है। दिक्कत में कौन है? मैं प्रॉब्लम में हूं। मैं चाहता था कि लोग मुझे इज्जत दें, मैं चाहता था पैसे के साथ साथ थोड़ा सम्मान भी मिले, इज्जत भी मिले। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। बड़े सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आते हैं? पैसे तो बाहर में भी लोग कमा लेते हैं, क्यों आते हैं कि थोड़ा सम्मान मिल जाएगा। वो यहाँ पे देखते हैं लोगों को स्टेज पे आते हुए डायमंड लेवल, लक्ष्मी डायमंड, या उनको लगता है कि यार यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है, तो वो सम्मान पाने के लिए यहाँ पे टिक जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। मेरे को भी ऐसा लगा, ऐसा लगा नहीं, ये उस समय सोच थी जब तक मैं ऑटो वाली लाइन में था कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जहां पे मैं सम्मान का जीवन जी सकूं। मेरे को भी सर मौका मिला, कई बार ऐसा कांड हुआ, मैं सबको बता रहा था, हंसने लगे। जैसे मैं रात में सो रहा हूँ घर पे, मतलब गहरी नींद। अब आदत क्या है, डेली की आदत है मेरी, सुबह उठ के आवाज लगाना। किसको? स्टेशन पे खड़ा हूँ, बस स्टैंड पे खड़ा हूँ तो आवाज लगाता हूँ, सैटेलाइट समर्थन, सैटेलाइट समर्थन, यानी कि या तो जंक्शन से महानगर रॉयल मेट, या जंक्शन से बरेली जंक्शन से सैटेलाइट, ऐसे मैं आवाज लगाता था। अब मैं नींद में सो रहा हूँ, घर वाले बच्चे बगल में लेते हैं, मैं आवाज लगा रहा हूँ सपने में, क्या सैटेलाइट समर्थन, सैटेलाइट समर्थन। घर वाली बोल रही चुपचाप सो जा, अभी कोई सवारी नहीं। हेलो, कई बार होता है ना ऐसा कि दिल की चीजें याद हो जाती है। मेरा तो डेली का रूटीन था सुबह उठ के आवाज लगाना। हेलो, कई बार मैं रातों में पड़ रहा हूं, सपना आ रहा है दिन वाला रात में, क्योंकि लाइफ वही बन चुकी थी, किस्मत वही मान लिया था कि मेरी किस्मत यही है। बड़े सारे लोग किस्मत का रोना रोते हैं ना, मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, किस्मत कुछ नहीं होती। ये मैंने सीखा डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद।
कहते हैं गरीब पैदा होना पाप नहीं है, या बुरी बात नहीं है, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद गरीब मर जाना इस सबसे बड़ा अवसाप होता है। तो ऐसे सब जीवन चल रहा था। कई बार तीज त्योहार जब आता, मौका मिलता ससुराल जाने का, तो जा रहे हैं तो वहां पे देखता हूं कि बड़े सारे मेरी जो रिलेशन है ना, शादी हुई, किसी का जो हस्बैंड है, कोई मास्टर है, कोई शिक्षा मित्र में है, कोई मतलब पुलिस में है, अलग अलग तरीके से। तो मेरी बाइक से कभी कभी जैसे मेरे को ऑटो चलाते देख लिया बरेली में, बरेली मंडल है, कोई हॉस्पिटल के लिए आ रहा है, कॉलेज के लिए आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे पूछता था कि आपके हस्बैंड ऑटो चलाते हैं क्या? घरवाली को बताते हुए शर्म लगता था कि मेरा हस्बैंड, भाई जिस प्रोफेशन से मैं उसको खाना दे रहा हूँ, उसको कपड़े दे रहा हूँ, उसको तो प्राउड से बताना चाहिए ना, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था। उसको बेइज्जती महसूस होता था क्या बताते हुए कि मेरा हस्बैंड ऑटो चला रहा है, क्योंकि हमारे और आपकी फैमिली की ये डिजर्व करती है कि हम गर्व से बता पाए कि मेरा पति डॉक्टर है, मेरा पति इंजीनियर है, मेरा पति बिजनेसमैन है। प्राउड फील होता है किसको? हमारे प्रोफेशन से, हमारे माँ बाप को, हमारे बीवी बच्चे को, हमारी फैमिली को। यस या नो? हर लोग उम्मीद करता है, लोगों को भी पैसे से मोहब्बत होती है, लेकिन वो ये जानते हैं कि पैसा जहां से आ रहा है वो ऐसा काम हो जहां पे इज्जत भी मिल रही हो, प्राउड से बता पाए कि ये व्यक्ति, मेरा जो व्यक्ति है वो ये काम करता है। लेकिन उसको शर्म आता था बताते हुए। मुझे बोलती थी कि वो ऐसे पूछ रहे थे, मैं जो कर रहा हूं मुझे तो उसमें शर्म नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं उसको एकदम से बदल दूं। मन करता था जब वहां से लौटते तो मन में आता था कि यार कुछ अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और तभी मेरे को भी किसी व्यक्ति के माध्यम से मौका मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में आने का। उसने मेरे बारे में जाना, नाम पूछा, क्या कमाते हो, सब पूछा। उसने पूछा कि घर अपना है, किराए का है, मैंने उसको बताया किराए का मकान है। लाइफ में क्या क्या सपने हैं, मैंने बोला ऑटो ड्राइवर के क्या सपने हो सकते हैं, सुबह उठना, शाम तक गाड़ी चलाना, डेली 1000 रुपए आ जाए, बस यही बहुत बड़ा सपना है। हेलो, उसने बोला क्या चाहते हो आपका अपना खुद का घर हो? मैंने बोला बिल्कुल, कौन नहीं चाहता। उसने बहुत सारी चीज, बहुत सारे सवाल मेरी दुखती हुई नसों पे मतलब उसने हाथ रखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरा अपना घर हो जाए, मैं भी चाहता था कि अच्छी मेरी जिंदगी हो जाए। वो बोला मेरे पास एक ऐसा काम है, अगर तुमने उसको देख लिया, समझ लिया, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप महीने का 50,000, 60,000 उससे अधिक भी कमा सकते हैं। तो ये बात मेरे को हजम नहीं हुआ। मैंने बोला यार ये जो व्यक्ति है अजनबी, मेरे अपने किसी भी व्यक्ति ने मेरी काबिलियत को आज तक नहीं पहचाना, ना मेरे बाप ने पहचाना, ना किसी दोस्त ने, ना रिलेटिव ने। ये अनजान व्यक्ति मेरे से बोल रहा है 50,000 कमाएगा, 60 कमाएगा, लाख कमाएगा, ये कैसे हो सकता है? मैंने डाउट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी या मौका जब भी किसी की लाइफ में आता है तो पहले लोग उसको सबकी नजर से देखते हैं, लोगों का यकीन होता नहीं है। मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन रेगुलर जब बातचीत उससे हुई, मैं एक दिन बहुत परेशान था, मैंने उसको कॉल करके बोला भाई मेरे को भी वो काम करना है जो तुमने बताया, और मैंने आकर के देखा, चीजों को समझा, बड़े सारे अचीवर्स से मिलने का मौका मिला। लोग स्टेज पे आ रहे हैं, बता रहे हैं मैं 20,000 कमा रहा हूँ, 40 कमा रहा हूँ, 50 कमा रहा हूँ। एक व्यक्ति ऐसा भी आता है जो बोलता है कि मैं डायमंड लेवल पे काम करता हूँ और मेरा जो एक महीने का इनकम 1,71,000 का है। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, वहां विश्वास हो भी ना होता है। 20, 30, 40,000, 50 तक तो विश्वास कर रहा हूँ, जब 1, 1.5 लाख की बात जाती है उससे एवं की, तो फिर सर के ऊपर से उतरना स्टार्ट हो जाता है। मुझे लग रहा है ये फेक रहा है, झूठ बोल रहा है, या कुछ ऐसा होता नहीं है। लोगों ने क्लोजिंग किया, मेरे को बहुत कुछ समझाया, बड़े सारे लोगों से मैंने जानने की कोशिश किया, मैंने बहुत सारे लोगों का पे आउट देखने की कोशिश की। तो ऐसा है तो मेरे को दिखाओ, क्या प्रूफ है आप कमाते हैं। जब सारे सवालों के जवाब मिल गए तो मैंने काम को करना शुरू किया। मेरे को लगा कि 2, 4, 6 महीने के अंदर मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा, जैसे ये लोग बदल के अच्छा पैसा कमाने। पैसा नहीं हुआ जैसा मैंने शुरू किया। उसके बाद
उसके बाद क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मेरे को मौका मिला किसी व्यक्ति के माध्यम से, उसके बाद आना शुरू हुए रिजेक्शन मेरे पास। सबसे पहले तो फैमिली से, परिवार से आ रहे हैं। बीवी ताना दे रही है कि अच्छा खासा ऑटो चला रहा था, कहां गलत काम में फंस गया। हेलो, 2-2 महीने का रेंट हो गया मकान का, 3-3 महीने का, दूध वाले के 2-2 3-3 महीने के पैसे हो गए, बच्चा छोटा है, सब कुछ मेरे को करना है। अब बताइए, मैं इस काम को चुनूं, अपने सपनों को देखूं, या वो बच्चा घर में रो रहा है जिसको दूध वाला दूध नहीं दे रहा है, मैं उसको चुनूं? किसको चुनूं? क्या देखना है मेरे को, सपने या जो बच्चा रो रहा है वो? जब बात परिवार की आती है तो अच्छे अच्छे लोग सपनों को भूल जाते हैं। यस या नो? सर, जैसे जैसे मैंने अपनी सिचुएशन को मैनेज किया और इस काम से रेगुलर टच में रहा, क्लाइंट के टच में रहा, अपलाइन ने मेरे को चीजें बोली कि एक दिन भरोसा किया और टिका रहा, आज जरूर चैलेंज है, आज जरूर तेरे घर में नमक रोटी है, एक दिन ये पनीर में बदलेगी, आज जरूर तू रुपए के लिए परेशान है, विश्वास रखना एक दिन तेरे घर में लाखों रुपए महीने के आएंगे, आज जरूर 2-2 3-3 महीने का रेंट तेरा हो जा रहा है, याद रखना कि एक दिन तेरे घर में खुद रेंट आएगा, एक दिन तेरा खुद का मकान होगा। आज जो लोग तुझे सम्मान नहीं दे रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग तेरी इज्जत करेंगे, लोग तुझे सम्मान देंगे। उस समय पे समझना ये सारी चीजों को, इस लॉजिक को ऊपर जाने के बराबर है। क्यों? क्योंकि घर में बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है, जंग चल रही है बीवी से, घर वाले, पापा सब बोल रहे हैं अच्छा खासा आपको 1800 रुपए, कहाँ ये फंसाने, कहाँ गलत काम में चला गया। लो, बहुत सारे लोगों ने बोला ऐसा काम चलता नहीं है, ऐसी कंपनी चलती नहीं है। समझदार आदमी होकर के गलत काम के अंदर फंस गया। ये जो रिजेक्शन थे, मैं उदास हो गया, पूरी तरीके से निराश हो गया इस व्यक्ति की तरह। लेकिन जब फिर अपलाइन के साथ बैठा, उसने हिम्मत दी, भरोसा रख, अगले 1 साल तू मेरी बातों को फॉलो कर ले, आज तेरे पास रिजल्ट है या नहीं है, लेकिन 1 साल होते होते देखना तेरी जिंदगी बदलेगी, देखना तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। जो लोग आज तुझे रिजेक्शन दे रहे हैं, उन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे और दोस्त धीरे धीरे मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। मेरे पास अचीवमेंट आना स्टार्ट हुई, मैंने लेवल लेना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कुछ लोग मेरी लाइफ में जुड़ते गए और आज उन सभी लोगों की वजह से मैं धन्यवाद देता हूं। ये जितने भी मेरे लीडर्स बैठे हुए हैं, अमन जी हैं, रोहित जी हैं, रंजीत भाई हैं, अभिषेक जी, सोनू, बहुत सारे जो लीडर हैं भाई की तरह, आज मेरा जो जीवन है पूरी तरीके से बदल चुका है। मैं सबसे पहली गाड़ी अचीव किया, मेरा ख्वाब होता था जीवन बदलता है नहीं बदलता है, ये ट्रेनिंग इसके ऊपर था। आपने 2 ट्रेनिंग को लिया था, डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाया जा सकता है, बस इसलिए मेरा ट्रेनिंग था कि वास्तव में जीवन बदलता है नहीं बदलता है। इससे पहले का आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये वही व्यक्ति है जो इतनी निराश था, हताश था, जिसने मतलब जिसको किसी ने अपॉर्चुनिटी दिया जो जैसे कि आपको मिला है, और ये वही व्यक्ति है जिसको कभी सपने दिखाए गए कि अगर तू यहाँ टिका रहा, अगर तू ईमानदारी से मेहनत करते रहा, तेरे घर में कार भी आएगी। मुझे वो हवाई सपने लग रहे थे क्योंकि मेरा लेवल उस समय कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, मैं अकेला था, मैं सिंगल था। वहां पे इतना बड़ा सपना देखना बहुत बड़ी बात थी। क्यों? घर में किराए की बात चल रही थी, दूध वाले के पैसे की बात चल रही थी, माँ गाड़ी की बात कहां से सोचता। मैं उस समय सोच रहा था कि अल्टो भी मिल जाएगी ना 3 व्हीलर वाले के लिए, 4 व्हीलर तो चाहिए, भले ही 4 पहिए की अल्टो भी तो थी, उससे भी गुजारा चल जाएगा। दोस्त गाड़ी तो आई, वो अल्टो नहीं व्हीलर की क्या थी, अरे वो चाहिए यार। ये मेरी सबसे पहली अचीवमेंट, सॉरी ये सेकंड अचीवमेंट है। इससे पहले मैंने 150 गज का प्लॉट लिया था मम्मी के नाम से, सेकंड अचीवमेंट थी मेरी ये डस्टर गाड़ी। उसके बाद अपलाइन ने बोला कि डस्टर मिलेगी तुझे, सम्मान भी मिलेगा, ये चलेगा क्या? आओ
नीम संकल्प पे अगर आपने हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा, तो अगले 1 साल के बाद जब नीम संकल्प का अगला एनिवर्सरी मनाया जा रहा होगा, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी कार की कील उस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में सत्रास्त्र के हाथों उनको सौंपी जानी होगी। यहाँ की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ की कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब मेरे पास अचीवमेंट आना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ से पहले मैंने कोरोना के बारे में जिक्र किया, मम्मी के नाम से लिया, तो बाइक एक ताना देती थी, जो भी किए वो अपने लिए किए हो। क्या? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अपने लिए मैंने गाड़ी ले ली मेरे नाम से, प्लॉट लिया मम्मी के नाम से, कह रही मैं तो 2 कपड़े पहनती हूँ, रोटी खाती, मुझे क्या चाहिए? हेलो, और तो क्या उड़ाना होता है? अगर उनको कुछ ना किया जाए तो क्या उड़ाना है? यही होता है ना। तो चैलेंज आ गई, लॉकडाउन का समय था, तो ये सर प्लॉट 80 गज का ज्यादा बड़ा नहीं है। बाइक की जो बाइक खड़ी हुई है बगल में रखी थी, उसके नाम से ये बगल वाली लेडीज से खरीदा गया। 80 गज का ये प्लॉट था। सिर्फ प्लॉट ही नहीं, बल्कि देखिए फिर उसके लिए क्या लिखी है। ये प्लॉट जो देख रहे हैं जी सर, पहले यही था, पर अब ये जो संभव हो पाया एक संकल्प के फाउंडर क्या ये देखने के बाद आपका जो घर का सपना था लग रहा है कि पूरा होगा? लग रहा है? इस घर के अंदर एक एक चीज जो भी लगाई गई है
सर यही तो जो भी इसके अंदर लगाया गया, हर एक चीज मैंने खुद से चुन चुन के लगाई है। सरकार अपनी बड़ी सारी चीज खरीदवा के लाए हैं, अमन जी बहुत सारी चीज खरीदवा के लाए हैं, सारा इंटीरियर फर्नीचर सब नया है, कुछ भी ओल्ड नहीं है। बड़े चिमनी सारी दिलवा के लाए थे, गैस चूल्हा लगता था, सारी दिलवा के लाए थे। और देखिए ये सिर्फ एक फ्लोर देखा अभी आपने, ये एक फ्लोर था अभी नीचे, ये सेकंड पे जो है ये मतलब फर्स्ट फ्लोर है ये वाला, और ये थर्ड फ्लोर है। मैं किराया दे दे के पक चुका था, मैंने कसम खा ली थी कि जिस दिन भी अपने में जाऊंगा किराया वसूल के लाऊंगा। मैं सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पे रहता हूँ, बाकी ऊपर वाले दोनों फ्लोर से 5 रूम रेंट पे हैं, 6 रूम में से 3 पंजे 15,000 रुपए मेरे को रेंट आता है। ये पावर है अप्लायंस के ऊपर भरोसा करने, यस सर। ये पावर है खुद के ऊपर भरोसा करने, ये पावर है रिजेक्शन को झेलने की, जिन्होंने तो मेरे पे भी नहीं। तो 20 जुलाई में आधार कार्ड में देखा उसका डेट ऑफ बर्थ है, मुझे कुछ सरप्राइज देना, ऐसा सरप्राइज जो याद रखे और देखती रह जाए, सब चौंक जाए। 20 तारीख से 1-2 दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ प्लानिंग करता हूँ कि भाई का बर्थडे है, मेरे को सरप्राइज इसको कुछ गिफ्ट करना। अमन जी को भी नहीं बताया था, अमन जी को भी लास्ट मोमेंट में मैंने फोन किया 8 बजे भी, अमन भाई मेरे घर पे पार्टी है, आपको आना है। बोला सर किस चीज की है? मैंने कहा बस आना है, बाकी आने के बाद पता चल जाएगा। तो वाइफ को भी नहीं पता, उसको उस दिन बुखार सा आ रहा है 20 तारीख को, वो लेटी हुई है। मैंने सुबह ही बच्चे को बोल दिया, सेवा बढ़ा है उसका रास्ता। मैंने उसको बोला कि आज घर के घर में पार्टी है शाम को। उसने बोला किस चीज की है? मैंने कहा आज के दिन हम लोगों ने प्लॉट खरीदा था तो उसका एनिवर्सरी मनाना है। बोला अच्छा ठीक है। उसने बलून पूरे लगा दिए थे कि शाम को पार्टी मिलेगी। घरवाली गुस्से में आंख को बोला इस आदमी को पार्टी सुन रही है, मेरे को बुखार में दवाई भी नहीं पूछ रहा। मैंने कहा टेंशन ना ले, बहुत कुछ धमाका होने वाला है। बताया नहीं मैंने कुछ भी, अगर उससे बोला नहीं थी। लेकिन शाम को जब 8:30 बजते हैं और उसके बाद जब वो छत पे ऊपर होती है सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे, शाम को जब हम अमन जी पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, केक को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसको अमन जी बुला के लाते हैं। जब वीडियो बनना शुरू होता है वो अंदर आओ, क्या वीडियो बनता है देखिए जरा। ये शुरू होता है उसके बाद खुशियां देना चाहते हैं। है कोई बाहर में रास्ता? अभिषेक सर ने बहुत सारे ऑप्शन बताए थे कि हम क्या क्या करके पैसे बना सकते हैं बाहर में, बताए थे ना? लेकिन क्या है डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट कोई ऑप्शन? तो अगर नहीं है, आज से प्रतिज्ञा कर लो, कसम खा लो कि अगर एक ऑटो ड्राइवर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता है, मैं भी कसम खाता हूँ मैं भी अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता हूं। झूठ बोला लाखों रुपए महीने आएंगे, देखिए क्या होगा। हेलो क्लाइंट ने बोला कि लाख रुपए महीने आएंगे, झूठा क्लाइंट 4.5 को 4.25 लाख रुपए महीने का कम